राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक है 21वां। निराशीरयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर यत चित्तात्मा, सी के बाद रा है, विसर्ग बन जाएगा, संधि है यहाँ पर। तो निराशी मतलब इच्छा रहित, आशा से रहित। यत चित्तात्मा, जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है। यत माने जिसका, चित्तात्मा जो शरीर इंद्रियां ये सब मन बुद्धि सब वश में। त्यक्त माने त्याग दिया है। सर्व माने सभी, परिग्रह संग्रह, जिसने सब प्रकार के संग्रह का त्याग कर दिया है। शारीरम शरीर संबंधी, केवलम केवल, कर्म यानी कर्म, कुर्वन नापनोति, कुर्वन यानी करता हुआ भी, न आपनोति यानी प्राप्त नहीं होता, किल विषम पाप को। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर शरीर संबंधी कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन को यहाँ शरीर का ही कार्य करना था, युद्ध करना था, इसलिए उन्हें यही भय था कि पाप लगेगा। वैसे तो पाप सभी में लगता है, मन से भी यदि हमने संबंध जोड़ा है संसार से, वाणी से भी, तो ये आशा है, हम करते हैं, परदोदर्शन आदि करते हैं। तो जो भी हम कर्म करते हैं मन से भी या वाणी से, सभी में कर्म बंधन होता है यदि हम कामना ममता आदि लेकर करते हैं। तो लेकिन यहाँ मुख्य रूप से अर्जुन शरीर का ही कार्य करने जा रहे थे, युद्ध संबंधी, तो इसलिए भगवान ने शरीर की ही बात की। वैसे तो कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिंद्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। तो ये सभी प्रकार के कर्म आते हैं, लेकिन यहाँ विशेष रूप से केवल शरीर की बात भगवान ने इसीलिए किया। इस श्लोक में निवृत्ति परायण लोगों का वर्णन किया गया है कि जो
निवृत्त हैं, छोड़ दिया है, त्याग दिया है क्या क्या, तो उनकी चर्चा यहाँ पर की है। और 22वें में प्रवृत्ति परायण जो क्या क्या करते हैं उनकी चर्चा की है। करते हुए नहीं बनते हैं, बंधन में नहीं बनते। गुरु जी कहते हैं, पाप को प्राप्त न करना, पाप से मुक्त होना, पाप से बच जाना, कि हमें पाप ना लगे, कैसे बचें। पाप से नितांत बचे रहने का अर्थ है पुण्य से भी बचे रहना। यदि हम पाप नहीं चाहते हैं कि हमसे पाप हो, तो ये पाप भी बंधन का कारण है। और पुण्य भी, यदि हम पुण्य चाहें, हम शुभ कर्म करना चाहें, उसे हम अपने खाते में डाल लें, हमने ये पुण्य किया है, तो जो पुण्य चाहता है वो पाप से बच नहीं सकता। तो हमें पुण्य और पाप दोनों से बचना होगा। न हमें पुण्य चाहिए, न हमें पाप चाहिए, केवल प्रभु के लिए ही हमें कर्म करना है। तो प्रभु की शक्ति से करना है, निष्काम भाव से करना है। तो हम न पुण्य के बंधन से बंधेंगे, न हम पाप के बंधन से बंधेंगे। पाप से परे होना और पुण्य से भी परे होना है। यह असंभव है कि व्यक्ति पाप से तो बचा रहे और पुण्य का संचय करता रहे। पुण्य मिले, पाप से बचे, एक की चाह है, तो ऐसा नहीं होता है। दोनों ही बेड़ियां हैं, चाहे सोने की हो एक और एक लोहे की। पुण्य तो बेड़ी में हम चाहे सोने की से जंजीर से बंधे और चाहे लोहे की, बंधन तो बंधन है। यदि हम पुण्य करते हैं और कहते मैंने किया, मैंने इतना बड़ा काम किया, तीर्थ किया, दान किया, यज्ञ किया, सेवा की, मैंने की, तो उसके लिए जब मैं लगा है तो उसके लिए संसार में तो फिर लेने के लिए आना होगा ना, भौतिक जगत में आना होगा जहाँ की कामना हमने की है। तो इसलिए ये सब बंधन है। चाहे स्वर्ग में भी जाएं तो भी बंधन है, वहाँ का भी सुख भोग के फिर यहाँ पर आना होगा पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए। प्रायः हमारे कर्म पाप पुण्यमय होते हैं। कोई ज़्यादा अच्छे कार्य करता है, कोई ज़्यादा पाप के कार्य करता है। किसी से पाप कम होते हैं और किसी से पुण्य कम होते हैं। कोई नितांत पापमय भी हो सकता है, परंतु नितांत पुण्यमय कर्म तो केवल योगी ही करता है। योगी जिसे शुक्ल कर्म कहते हैं, पूर्ण शुक्ल कर्म, जो पूर्ण रूप से सिद्ध है, महात्मा है, युक्त है परमात्मा से, वही पूर्ण रूप से शुक्ल कर्म कर सकता है। जिसका संबंध पूर्ण रूप से परमात्मा से है, जो परमात्मा का यंत्र है, उसका अपना निजी अस्तित्व नहीं है। सब कुछ अपने अंदर बाहर सर्वत्र वो परमात्मा को ही देखता है। और ऐसा व्यक्ति कोई बिरला ही होता है। इसलिए जब तक व्यक्ति में कर्तृत्व है, वो पाप तथा पुण्य दोनों का भागी होगा। कर्तृत्व का मतलब है करने का भाव, मैंने किया है, कर्तापन का भाव। तो अकर्ता होने पर ही पूर्ण शुक्ल कर्म हो सकता है। तो जब तक करने का भाव है, तब तक हमें पाप और पुण्य दोनों ही लगेंगे। मैंने किया है, अच्छा किया है तो मैंने किया है तो पुण्य लो, बुरा किया है तो भी बंधन है। जब कर्तृत्व ही नहीं होगा तभी वो बच सकेगा और दोनों से बच सकेगा। जब तक करने का भाव, गलती भी होगी पुण्य भी हो, यदि कर्तृत्व नहीं है तो न पुण्य लगेगा और न पाप, फिर उससे गलत कार्य होंगे भी नहीं। पाप लगने का प्रश्न नहीं होता है। जब कर्तृत्व का भाव है तो व्यक्ति निर्मल होता चला जाता है।
और प्रभु उसे संभाल कर लिए चले जाते। तो बात क्या है, करने का भाव ना हो, करता ना माने अपने को। वो कर ही नहीं सकता, आत्मा तो कुछ कर ही नहीं सकती, उसके तो हाथ पैर ही नहीं है। और हम हैं आत्मा, तो हम अपने को कर्ता कैसे मान सकते हैं। बंधन का कारण तो दोनों ही हैं, बेड़ियां हैं, लोहमयी हो और स्वर्णमयी, अंतर बस इतना ही है। जो यह कहा पाप को नहीं पाता, इसका अर्थ है कि कर्म संस्कार से मुक्त हो जाता है। पाप का मतलब संस्कार जब बनाते हैं तो वही बंधन है, जन्म मरण का बंधन है, आवागमन का बंधन है। आवागमन बुरा नहीं है, लेकिन जब हम संस्कार बनाते हैं, भाव रखते हैं कि मैंने किया, मेरे द्वारा ऐसा कार्य हुआ, तो फिर वह संस्कार बन जाता है और वही बेड़ियां हो जाती हैं। तो आने जाने का मतलब ये नहीं कि हम बंधन है, जरूरी है कि जो आ रहे हैं वो यहाँ बंधन से, बहुत से बंधन मुक्त यहाँ पर महात्मा आते हैं, जन कल्याण के लिए आते हैं। संस्कार नहीं बनते, प्रभु के द्वारा भेजे हुए प्रतिनिधि होते हैं और वे प्रभु का कार्य करके बंधन मुक्त रहते हैं। कर्म बंधन से मुक्त रहता है जो संस्कार नहीं बनाता, उसका कर्म अकर्म होता है। जो अभी पीछे हम लोगों ने पढ़े हैं श्लोक, कर्म अकर्म इसकी गति, तो वो उनके कर्म इस प्रकार के होते हैं, अकर्म होते हैं। केवल शारीरिक कर्म करता हुआ, यहाँ पे लिखा है, इसका क्या प्रयोजन है कि शारीरिक कर्म से तो बंधन नहीं होता, यदि मानसिक कर्म करें तो बंधन होगा। भगवान ने यहाँ पर इस केवल शरीर के कर्मों का वर्णन किया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि शरीर से हम करेंगे तो बंधन होगा और मन से कुछ भी सोचे कुछ भी करें तो उसका बंधन नहीं होगा। नहीं, यहाँ पर सब बंधन तो सभी से होता है, लेकिन जैसे कि पहले बताया कि कर्म मानसिक कर्म रोकना तो कठिन है। मन तो चलता ही रहता, शरीर तो रुक गया लेकिन मन कार्य करता है, वो होता ही रहता है। यदि उससे बंधन है तो बंधन से छुटकारा ही कैसा। वास्तव में अर्जुन को परेशान तो शारीरिक कर्म ही कर रहा था। तो बंधन तो सभी से होता है, लेकिन यहाँ पर चर्चा केवल शारीरिक की, हम ये करेंगे, युद्ध करेंगे, इतने मर जाएंगे, कितना सब स्त्रियां कैसी हो जाएंगी, सब संतानें वर्ण संकर होंगी, क्या क्या, यही सब परेशानी थी। मुख्य कार्य युद्ध करने का क्रिया जो थी वो शरीर की ही क्रिया थी और उसी से उसको भय था। युद्ध शारीरिक कर्म था, उसके परिणाम शारीरिक जगत में ही होते, उन्हीं से वह विकल था। उसी की ओर इशारा करते हैं प्रभु। केवल शारीरिक कर्म से बंधन नहीं होगा, मानसिक कर्म का भी तो विचार तक अर्जुन को उस समय था ही नहीं, मन की बात ही नहीं, उसे तो युद्ध करना था। तो शरीर का ही कार्य मुख्य रूप से उसे प्रतीत हो रहा था और उसी के लिए वह बहुत सोच विचार कर रहा था। सामान्य बुद्धि तो अर्जुन की सी ही होती है, सामान्य लोगों के लिए गीता लिखी गई है। तो पहले तो सामान्य लोग शरीर की क्रिया को ही देखते हैं कि ये हमसे क्या हो गया, अच्छा हो गया कि बुरा हो गया। हम किसी का बुरा सोचने को बुरा नहीं समझते, बुरा सोच रहे, कौन हमें देख रहा, हमने उसका कुछ किया तो नहीं, शरीर से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन नहीं, मन के जो क्रिया होती है उसका विशेष प्रभाव पड़ता है, उसके विशेष गहरे संस्कार पड़ते हैं। परंतु चपत लगाने को बुरा समझते हैं। हम किसी की निंदा करने की बुराई को पहचानते ही नहीं, बैठे हैं चार लोग में और एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, वो नहीं है यहाँ लेकिन हम उसकी बुराई कर रहे हैं और समय पास सोच रहे, समय पास कर रहे हैं, आनंद आ रहा है। अहंकार के कारण हम ये सब करते हैं, अपनी अच्छाई दिखती है, दूसरे की बुराई दिखती है।
तो इसको हम बुरा नहीं समझते, बैठ के परदोष दर्शन कर रहे हैं, परदोष कथन कर रहे हैं, परदोष श्रवण कर रहे हैं, और जेब काटने की बुराई को बुराई समझते हैं। ये काम हाथ से हुआ, ये हो गया, तो वाणी की और मन की क्रियाओं को नहीं ध्यान देते सामान्यतया। नैष्कर्म की स्थिति लाभ हो जाने पर कर्म मात्र के बंधन से व्यक्ति परे हो जाता है। जब निष्कर्मी हो जाता है, निष्कर्मी, नैष्कर्म मतलब निकर्म यानी अकर्म, कर्म करते हुए भी कर्म को स्वयं करता हुआ न मानना, तो वह बंधन से परे हो जाता है। जब अकर्ता हो जाता है, नैष्कर्म का मतलब अकर्ता, अकर्ता का मतलब ये नहीं कि कुछ करे ना, नहीं, करते हुए भी बंधन से परे रहना, अपने को करने वाला ना समझना, यही नैष्कर्म। तू युद्ध से डरता है, भगवान कहते हैं, घोर समझता है युद्ध को, युद्ध कर, युद्ध से पाप न होगा। राम ने युद्ध किया, मैं भी युद्ध करता हूँ। पहले के राजा लोग थे जो कर्मयोगी थे, उन्होंने भी कर्तव्य की दृष्टि से युद्ध किया, देश की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म का नाश करने के लिए। और फिर कहते हैं क्या है कर्म करने का तरीका, पाप से मुक्त रहने के लिए कि हम करते हुए भी पाप के बंधन में न बंधे। सुख दुख समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युद्धस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। क्या करना, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय लाभ, ये सब की कामना से रहित होकर के तू अपने कर्तव्य का पालन कर, तो पाप के बंधन से मुक्त हो जाए। उस दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा 38वें श्लोक में। अब क्या है मुक्त रहने के लिए, बंधन से मुक्त हो जाए, तो पहली बात बताते हैं निराशी। निराशी का तात्पर्य ये नहीं कि निराश होना, नहीं, निराशी का तात्पर्य है निह आशी। निह मतलब संधि है कि आशा से रहित होना, इच्छा न करना। आशा ही तो बंधन में बांधती है। निराशी अर्थात आशा से रहित। आशा ही तो जीवन है साधारण व्यक्ति का। सामान्यतया लोग आशा पर ही जीते हैं। अब ये कामना ही पूरी हो जाएगी, इतने दिन रह गया, अब आज पूरी होगी, फिर पूरी होगी, फिर कामना होगी। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में, 2 कामना करने में कट गए, और 2 अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। पूरा जीवन इसी में बीत जाता है। महाराज जी उदाहरण देते हैं कि इसी आधार पर व्यक्ति जीता है सामान्यतः। क्या करते हैं, विपत्ति में पड़ा, संपत्ति की आशा पर जीता है। गरीबी है, परेशानी है, आ जाएगा पैसा, आ जाएगा काम बन जाएगा, सुखमय जीवन हो जाएगा। रोगी स्वास्थ्य की आशा पर, ये रोग दूर हो जाएगा, दवा इलाज हो रहा है, कब अच्छे होंगे, कब, आशा लगाए। मरणासन जीवन की आशा पर, जो मरने वाला है, ऐसी स्थिति हो गई है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, वो सोचता है शायद बच जाए, शायद बच जाए। मरना तो कोई नहीं चाहता, अमर होने चाहता। और जो कब्र में पैर लटकाए हुए है, अब बिल्कुल जान लिया कि अब मरना ही है, अब नहीं बच सकते, तो वह स्वर्ग की आशा पर जीता। अब मरने के बाद अच्छे लोग जाएं, स्वर्ग जाएं, नरक न जाएं, यही हो। ये आशा व्यक्ति का कहीं पिंड ही नहीं छोड़ती। और जो पाप करता है, पाप करता हुआ पुण्य की आशा, कर तो रहे पाप, गलत कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, यानी कर्म का मतलब सकाम कर्म,
सकाम कर्म भी पाप ही है, क्योंकि ये सब बंधन में बांधते हैं। बंधन में बंधना ही पाप से मतलब है यहाँ पर। तो पाप करता हुआ पुण्य करने की आशा पर जीता है। तो इस आशा को छोड़ना होगा। कर्म फल की आशा को छोड़ना होगा। फल आशा के आश्रित होकर कर्म नहीं करना होगा। युद्ध इसलिए नहीं करना है कि तू जीतेगा। तो अभी जैसा कि बताया, जय पराजय के लिए नहीं करना है कि जय हो जाए पराजय ना हम जीत जाए। ये सब आशा से रहित होकर के, आशा के कहते हैं निराशा का अर्थ निराश होना नहीं है। आशा के विपरीत जो होती है, जिसे साधारण भाषा में निराशा कहते हैं, वह निराशी में लागू नहीं होता। निराश हो गए, उदास हो गए, ऐसा नहीं। आशा नहीं होनी, इच्छा नहीं होनी, कामना नहीं। वो निराशा तो आशा का ही नकारात्मक रूप है। जैसे धूप और छाया, जैसे रात और दिन होते हैं, ऐसा है। निराशी का अर्थ है आशा और निराशा दोनों से रहित होना। जब जीत और हार बराबर हो जाएं, जब सफलता और विफलता गणनीय न रहें, जब सिद्धि और असिद्धि सम हो जाए, तब व्यक्ति निराशी कहा जाता है। सम कैसे हो कि वो प्रसन्न ना हो, खुश ना हो, अनुकूलता पा करके और प्रतिकूलता पा करके दुखी ना हो, बराबर हो जाए, तब व्यक्ति निराशी होता है। समता की स्थिति, समत्व योग। तो और फिर कहते हैं यत चित्तात्मा। क्या पहला तो निराशी बताया, फिर दूसरी बात बताते यत चित्तात्मा होना होगा। उसे अपनी, यहाँ आत्मा का तात्पर्य शरीर इंद्रिय आदि से है। इन सबको, मन बुद्धि आदि, इन सबको, अपने इंद्रियों को अपने वश में करना होगा। इनके वश में नहीं होना होगा। ये हमारी सेविका है। ये प्रकृति हमारी सेवा के लिए मिली है। जड़ पदार्थ ये जो कुछ है, ये यंत्र हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। ये सब हमारे सेवा में लगे रहते हैं और हम इनके सेवक बन जाते हैं, इनके गुलाम बन जाते हैं। धन है हमारे पास, हम खाली उसकी देखभाल करें, इधर रखें उधर रखें, दौड़ भाग करें और उसका कोई उपयोग न करें, सदुपयोग न करें, तो फिर हम धनवान थोड़ी ना कहे जाएंगे। हम तो उसके गुलाम हो गए, हम तो उसकी रक्षा करने वाले हो गए। तो उसे अपने जीवन के उद्देश्य की ओर लगाना है, जो हम उस ओर तेजी से बढ़ सकें। इसी तरह शरीर का भी सदुपयोग करना। मन बुद्धि तथा अहंग को चित्त कहते हैं। इन गतियों से ऊपर उठना होगा, इनके प्रभाव से परे रहना होगा, बहना नहीं होगा कि मन ने ऐसा कहा तो हमने ऐसा कर दिया। मन तो पतन की ओर ले जाता। मन को अपने हिसाब से लगाना है। आत्मा जो चाहती है उसमें लगाना है। आत्मा अपने उद्देश्य तत्व का युग निश्चित विलय तत्व में, विलय के बिना न पल चैन पाए। तो अपने उद्देश्य में इन सबको, यंत्रों को लगाना है। इनके स्वामी बनकर इनका उपयोग करना होगा। आत्मा इंद्रिय तथा शरीर का वाचक है, यहाँ बताते हैं। यहाँ आत्मा का तात्पर्य जो भगवान ने लिया है वो शरीर और इंद्रिय से लिया है। आत्मा है यह स्थूल आपा। आत्मा जो मन बुद्धि से परे है, उसका संयम कैसा, वो उस आत्मा की यहाँ चर्चा नहीं है। वो तो संयमित है, वो तो निर्मल है, शुद्ध है। तो यहाँ किसको संयम करना, संयमित करना? मन बुद्धि इंद्रिय शरीर, इन सबको अपने वश में करना। जब व्यक्ति का अपने कर्मों पर, सूक्ष्म तथा स्थूल साधनों पर अधिकार नहीं है, जब तक
तब तक अकर्म की अवस्था असंभव है। हमें अकर्म होना है, तो हमें इसके लिए इन सब पर जो हमें साधन मिले हैं, शरीर से लेकर संसार तक के, उन सब पर हमें अपना अधिकार का मतलब इनका सदुपयोग करना है। इनके कहे पर नहीं चलना है, इनको अपने अनुसार चलाना है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयोग करना है। तो अहम से परे जगी हुई चेतना इसके लिए आवश्यक होती है। इस अवस्था को प्राप्त करना, अहम से ऊपर उठना होगा, अहंकार से ऊपर उठना। अहम ये जो है जड़ का तत्व है, प्रकृति का तत्व है। अहम से और आत्मा का कोई संबंध नहीं। ये अहम जड़ है और आत्मा चेतन है, तो इससे ऊपर उठना। जब वो जग जाती है ऐसी चेतना, इंद्रियादि का वशीकार भी सहज हो जाता है, ये सब बस में हो जाते हैं। जब तक आत्मा सोई है तो तब तक इन सबका राज्य चलता है, और जगी हुई लगन दग्ध कर देती है साधक के सारे कुसंस्कारों को और भगवान से मिलाने में समर्थ होती। तो साधक को तो इसके लिए जागरूक रहना होगा। सोता सिंह जगे मन वन में, और भागे पशुवत विषय विकार। जब तक वो जागृत नहीं है, माया का आवरण पड़ा है, तब तक इनकी मनमानी चलती है। अब जब जैसे ही थोड़ा सा साधन भजन मिलता है, अच्छा संग मिलता है, तो ये झगने लगती है, इसे अपनी शक्ति का बोध होने लगता है। इनकी व्यभिचारी गतियों को पहचानना होगा। अब महाराज जी कहते हैं, त्यक्त सर्व परिग्रह। और निवृत्ति वाला व्यक्ति कैसा होता है? साधक त्यक्त सब कुछ का त्याग करता है। संग्रह जो है, परिग्रह माने संग्रह, कि ये सब मेरा है, मैंने इकट्ठा कर रखा है। भोग और संग्रह सब कुछ का बाहर से त्याग करना आवश्यक नहीं है, अंदर से छोड़ना। जब तक भीतर से नहीं छूटे तब तक बंधन है। बाहर का छूटना कोई छूटना नहीं, अंदर तो चिंतन चल रहा। तो मुख्य बात अंदर के छूटने की है। जैसे पिछले श्लोक में बताया था कि ऐसे जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सब कुछ अंदर से आसक्ति जिनकी छूट गई है, इनको पहचानना कठिन होता है, और यही वास्तव में त्यागी है। ज्ञेय स नित्य सन्यासी, उसी को नित्य यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात उच्यते। तो वह उसी को नित्य सन्यासी समझना चाहिए, जो निर्द्वंद है, द्वंद्वों से परे, जो शोक नहीं करता, कामना नहीं करता। सर्व परिग्रह को छोड़ देना होगा। परिग्रह है जो हम अपना करके स्वीकार करते हैं। मन से छोड़ने पर, आसक्ति छूटने पर, फिर उसके आने में हर्ष नहीं होता और उसके जाने में शोक नहीं होता। जो हमारे विकास के लिए आवश्यक है वो हमें अवश्य प्राप्त होगा। जैसी स्थिति की आवश्यकता है प्रभु हमें वही विधान करेंगे, उसी को वो स्वीकार करता है। इस अहम से लेकर स्थूल पदार्थ व व्यक्तियों तक सभी कुछ इसमें आ जाता है। अपना जो एक व्यक्तित्व है, मैं, ये सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म है। और इसके अलावा जो स्थूल में सब दिख रहा है, जिसको समेटा हुआ है, सब हमने माना हुआ है, इन सब का वो त्याग करता है। अंदर से इनकी आसक्तियों का त्याग करता है। माना अपमान भी परिग्रह ही होते हैं। ये इनको भी इकट्ठा करना, भाई कहीं बेइज्जती ना हो जाए। अपना कर्तव्य करना है, जो करना उचित है वो करना है। न मान हमारा है, न अपमान हमारा है। अच्छा कार्य करते हुए भी अपमान हो जाता है कभी, तो
उसके लिए दुखी नहीं हो जाता है। मान अपमान भी परिग्रह ही होते हैं। बहुत लोग निंदा करते हैं, अच्छे काम करने करो फिर भी वो अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। जब हम उनको अपना समझते हैं तो ये बंधन में बांधते हैं। अपने किए ना किए के अभिमान का भी परिग्रह होता है। मैंने इतना किया, ये कितना ये अभिमान है, ये भी इकट्ठा करके बैठते हैं, क्या क्या किया है। तो इसका भी अभिमान, ये सब कुछ परमात्मा ने कराया है, उन्हीं का साधन है, उन्हीं की शक्ति है, सब कुछ उन्हीं का है। करन करावन आप होया, तो हमारी बड़ाई क्यों है, हम अभिमान क्यों करें। वो तो सब उसकी प्रशंसा होनी चाहिए जिसने कराया है। उसने दया करके हमारी झोली में पुण्य डाल दिया, हमारे विकास का रास्ता खोल दिया मेरे द्वारा करवा के। मेरा का सारा क्षेत्र परिग्रह का ही प्रसार है, कुछ भी अपना नहीं है, सभी से अलग, सभी कुछ के परे, ऊपर एकाकी हो जाना होगा। यही तो केवली भाव होता है। केवल एक परमात्मा है, सब कुछ केवल वही है। जब तक भीतर वाला स्वीकार करने की आदत नहीं छोड़ता तब तक संचय की भूख रहती है। संचय में विवेक होता है, जिसका अर्थ है राग द्वेष। अतः फलाशय का चक्कर चलता रहता है। परिग्रह का त्याग मूल पर ही कुठाराघात कर देता है। तो ये अपना कुछ न समझना, तो जो जड़ है माया के प्रकृति का बंधन है, वहीं से समाप्त होने लगता है। न होगी मूल यानी अहंकार पर ही कुठारा करता। परिग्रह का त्याग मूल पर, मूल सबसे मूल यही है अहंकार, इसी पर कुठारा का। न होगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न होगा परिग्रह और न फलासा, ये सबसे मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ये स्थिति जो निवृत्त मार्ग में है, जो क्या क्या त्याग करते हैं, तो उनके बारे में बताया है कि अकर्म कैसे होते हैं हमारे। हमें निराशी होना है, नित्य तृप्त होना है और निराश्रय होना है। निराशी होना है, निराश्रय होना है, आशा से रहित होना है और आश्रय केवल एक परमात्मा का करना है। सांसारिक पदार्थों का आश्रय नहीं लेना। वो सब मिले भी हैं तो वो भगवान की ओर से मिले हैं, उनका आश्रय। कुछ भी अच्छा हो रहा है तो प्रभु की ओर से अच्छा हो रहा है। तो सांसारिक सहारों का भरोसा नहीं करना जितना भी। और नित्य तृप्त रहना है। हम नित्य तृप्त हैं, हम आत्मा हैं, हम अपूर्ण नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम सदैव संतुष्ट हैं। हमें सांसारिक पदार्थ कभी तृप्त कर ही नहीं सकते। हम तो तृप्त वास्तव में स्वभाव से ही हैं, लेकिन जब हम संसार से अपना संबंध जोड़ लेते हैं और उनसे हम तृप्त होना चाहते हैं तो हम कभी तृप्त नहीं हो सकते। जब हम भगवान से जुड़ेंगे तभी हम नित्य तृप्त रहेंगे। तो इस प्रकार ये श्लोक में ये बताया है अकर्म होने के साधन। श्री राम राम।